कहते हैं ना कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इसी जीवन में मिल जाता है, और कुआं जितना गहरा हो उतना मीठा पानी मिल जाता है। और आपके इस जीवन में कर्म होंगे अच्छे तो मीठा फल मिल जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋतिक है और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और इसी जीवन में भोगना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है ना कि कर्मा इज़ अ बिच। बिल्कुल सही बात है यार, कर्मा लौट कर वापस। तो दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है। गांव में एक किसान होता है और उसकी पत्नी होती है। उनका नया नया विवाह हुआ होता है। तो शादी के कुछ महीने बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है। उनको एक बेटा होता है ना। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बेटा बड़ा होता है, 6-7 साल का हो जाता है, उसकी माँ गुजर जाती है। तो घर में रह जाते हैं बाप और बेटा। तो लोग कहते हैं कि यार छोटा सा बच्चा है, इसको माँ की ज़रूरत है, इसका पालन पोषण अच्छे से हो नहीं रहा। तो तुम ऐसा करो कि तुम नया विवाह कर लो, बच्चे को एक माँ मिल जाएगी, बच्चे की केयर हो जाएगी और घर थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। तो किसान ने शादी कर ली नई, है ना। तो नई शादी के कुछ महीने बाद दूसरी पत्नी को भी एक संतान की प्राप्ति हुई, उनको बेटा हुआ। तो जैसे जैसे बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, वो दूसरी पत्नी भी किसान की मर गई। अब घर में रह गए एक बेटा, छोटा बेटा, एक बड़ा बेटा और एक किसान। तो जैसे जैसे बड़ा बेटा बड़ा होता है, किसान उसकी शादी कर देता है ना। तो किसान बड़े बेटे की शादी कर देता है। अब घर में आ जाती है बहू और एक छोटा भाई होता है संतान की, जो दूसरी सौतेली माँ थी, उनका बेटा। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, किसान की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब घर में सिर्फ होते हैं भैया भाभी और छोटा बेटा जो कि सौतेली माँ का था। तो छोटा भाई था जो सौतेली माँ का, वो थोड़ा सा बीमार रहने लग गया। तो भैया उसका जो बड़ा भाई था, खर्चा तो कर रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, डॉक्टरों के पास भी जा रहा था, उसका ट्रीटमेंट भी करा रहा था, दवाई भी करा रहा था, उसकी सब कुछ देखभाल कर रहा था। पर एक समय के बाद बड़े भाई को उस पर खर्चा करते हुए जोर पड़ने लगा, है ना। तो एक दिन ऐसे ही भैया और भाभी, जो उसकी बड़े सौतेली माँ का था बेटा था, उसकी जो बड़े भैया और भाभी थे, वो एक दिन ऐसे ही बैठे थे। तो वो बात कर रहे थे, यार क्या करे इसका, ये तो दिन पे दिन इस पे तो पैसे लगे जा रहे हैं, है ना। कितना खर्चा मांगता है ये, कितना पैसे लगते हैं दवाइयों में, चिकित्सा डॉक्टरों के पास, कितना सब कुछ, इसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और कल को ये जिंदा रहा तो प्रॉपर्टी में भी इसको बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। तो भैया कहता है कि बात तो तू ठीक कह रही है, अब ऐसा करते हैं कि इसका निपटारा कर देते हैं। मैं उसके पास जाता हूँ, वैद्य के पास, पर मैं करता हूँ इसका कुछ। तो बड़ा बेटा वैद्य के पास जाता है अगले दिन। वो कहता है, डॉक्टर साहब आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लो, पर इस बार दवा नहीं, जहर चाहिए। तो डॉक्टर पैसों के लालच में आ जाता है, दवा की जगह जहर दे देता है। तो वो घर जाता है, अपनी अपनी पत्नी को जहर दे देता है। पत्नी छोटे अपने देवर को जहर देना शुरू करती है। एक दिन, 2 दिन, वो तीसरे दिन मर जाता है। तो अब भैया और भाभी काफ़ी खुश हो गए कि बला टली, सारा पैसा हमारा, सारी प्रॉपर्टी हमारी, इसको कुछ नहीं देना। बीमारी का बहाना था, लोग सोचेंगे मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब कुछ सही चल रहा था, है ना। उनको एक संतान की प्राप्ति, उनको बेटा हो गया। तो बड़ा सब कुछ अच्छी लाइफ चल रही थी उनकी। तो थोड़े टाइम बाद जैसे सौतेली माँ का बेटा मर गया, उसके 4-5 महीने बाद भैया और भाभी को एक संतान की प्राप्ति हुई, उनको एक बेटा हुआ। पर थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे दिन बीते, उनका बेटा बीमार रहने लग गया काफ़ी, है ना। उनको कैंसर हो गया। तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में उनके चक्कर लग रहे थे, काफ़ी दवाइयों में पैसे जा रहे थे, है ना। पर उसकी माँ काफ़ी परेशान थी, जो भाभी थी वो काफ़ी परेशान थी कि यार हमारे सारे पैसे खर्च हो जाए, चाहे कहीं से भी दवा लानी पड़ जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो वो इस आस से सारे पैसे अपने खर्च रहे थे, उनका ऑलमोस्ट सब बिक चुका था। तो एक दिन चारपाई पे उनका बेटा लेटा होता है और अपने बाप का हाथ पकड़ के कहता है, भैया भैया मेरा सारा हिसाब हो गया, मेरा सारा हिसाब हो गया, बस कफन और लकड़ी का बाकी है। आपने मुझे जहर दे के तो मार दिया था, पर लेकिन मैं वापस आ गया। उसका जो बाप होता है वो कहता है, अरे 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 क्या बात कर रहा है यार तू, मैं तो तेरा बेटा, मैं तो तेरा बाप हूँ ना,
तू मेरे को भाई कैसे बना रहा है? तो वो कहता है भैया मैं आपका भैया ही हूँ जिसको आपने जेड देकर मारा था, डॉक्टर ने मेरे को जेड दे दिया था पैसों के लालच में, मैं वही आपका भाई हूँ, अपने सारे हिसाब का चुकता करने इसी जन्म में आपके पास आ गया। तो बाप काफ़ी हैरान हो जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, अगले जन्म में सही, अगले जन्म में। क्या पर एक कहावत है कि जन्मों के कर्मों का नाश एक दिन में कैसे कर दोगे, पर कभी ना कभी तो वो हिसाब चुकता हो ही जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारिए, जैसे जैसे आपके कर्म सुधरेंगे वैसे आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो लॉ ऑफ कर्मा को समझिए यार, है ना। तो अगर कहानी आपको कुछ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।